ओम शांति। स्वागत है आप सबका। वेलकम बैक। लाइफ में दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं कॉन्शियसनेस पे बात करने वाला हूं। जब कॉन्शियसनेस पे बात होती है ना, आपको जो कॉन्शियसनेस होती है वही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तभी आपको मेरा आज का चैप्टर भी समझ में आएगा, क्योंकि आज आत्मा की कॉन्शियसनेस की बात होने वाली है और देह की कॉन्शियस बात होने वाली है। बेसिकली आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात होने वाली है ना। हम कॉन्शियसनेस का क्या रोल होता है हमारे जीवन में, कॉन्शियसनेस कैसे रोल प्ले करती है हमारी एक्टिविटीज के अंदर, हाँ, या हमारी भावनाओं के लिए। आज मैं उसके ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको थोड़ा सा पहले एहसास दिलाता हूँ। आप सभी भाई बहने जो भी जुड़े हैं, एक तो भाई कोशिश करो सभी वीडियोस खोल करके बैठो तो ज्यादा बेहतर है, कम्युनिकेशन बना रहता है। आप याद करो, जब आप एक छोटे से बच्चे थे, चाहे लड़का चाहे लड़की, है ना, आप छोटे से एक बच्चे थे, तो आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी? कॉन्शियस क्या थी? मैं बच्चा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ। और जैसे मेरे को एक कॉन्शियसनेस थी तो मुझे क्या लगता था, आप देखना बच्चों में भी एक बच्चा होता है जो बहुत छोटी उम्र में बड़ा हो जाता है। कभी कभी मैंने बच्चों कहते सुनता हूँ, जब मैं बच्चे बोलते हैं जब मैं छोटा था, मैंने कहा हाँ तो तुम बहुत बड़े हो गए। 3-4 साल का बच्चा ही कह रहा होता है कभी, जब मैं बहुत छोटा था, हाँ मैंने कहा तो तुम बहुत बड़े हो गए हो करके, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना। कुछ बच्चों में बड़ी मेच्योरिटी टाइम से पहले आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी बच्चे ही रहते हैं। समझ रहा? कॉन्शियसनेस का खेल बताता हूं मैं आपको। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बचपन की कॉन्शियसनेस होती है, हमें ये पता होता है सब कोई और ध्यान हमारा रखेगा, कोई और हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन वहीं आप एक ऐसे बच्चे को इमेजिन करो जिसके माता पिता ने बचपन में शरीर छोड़ दिया। आपको पता है, यदि आप किसी अनाथ आश्रम के अंदर जाओगे ना, ऑर्फनेज के अंदर जाओगे और वहां पे जाके बच्चों को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे जिनको छोड़ चले जाते हैं, बता देते हैं, वो रोते नहीं है, क्योंकि उनको ये पता हो चल जाता है कुछ ही दिन में कि उन्हें कोई चुप कराने नहीं आएगा। कुछ ही दिन बाद, शुरू में वो थोड़े रोते हैं, फिर उनको समझ आ जाता है, कुछ ही दिन में समझ में आ जाता है उनको कि उन्हें कोई चुप कराने नहीं आएगा, कोई नहीं है। और आत्मा में ये खास बात होती है, वो इमीडिएटली कैच कर लेती है वाइब्रेशंस, और कैच करने के बाद वो बच्चे तुरंत चुप हो जाते हैं, चुप ही रहते हैं वो। और इसीलिए आप देखना कभी भी बच्चे धीरे 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 ना वो इंट्रोवर्ट ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, अकेलेपन में ज्यादा जाने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट हो पाते हैं अपने संस्कार से। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक बच्चा, उसे पता होता है सब कुछ उसे मिलेगा, तो उस कॉन्शियस में होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो आप उसे एक स्टूडेंट की कॉन्शियसनेस देते हो। आप देखो जैसे ही उसे स्टूडेंट की कॉन्शियसनेस आती है, बैग तैयार करना, ड्रेस तैयार करना, ये सारी चीजें, ये कॉन्शियसनेस का खेल है। आपको मैं थोड़ा लाइफ रियलाइज करा रहा हूं ताकि आपको आज का चैप्टर और डीपली समझ में आए चल क्या रहा है, क्योंकि हमें लाइफ में इंप्लीमेंटेशन समझना है इसका। मैं तो ऐसे करके समझता हूँ ज्ञान, है ना, कहानी के रूप में मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो स्कूल के हिसाब से तैयार होना स्टार्ट करता है। जैसे वो स्कूल में जाता है तो उसे कॉन्शियसनेस आती है कि अब तुम स्टूडेंट हो। इसे कभी भी देखना, कभी भी क्या क्लास में बच्चा वो चीजें डिमांड करेगा जो वो घर में डिमांड करता है? कभी आपने डिमांड किया कि स्कूल में जाके वो डिमांड कर रहे हो जो घर में डिमांड करते हो? नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है नाउ यहाँ पे वो चीजें नहीं मिलेंगी, आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कर जाते हो। एक दो दिन आप जिद वगैरह ट्रैक करोगे, लेकिन जैसे आपको समझ आ जाती है कि नहीं नहीं ये एरिया ही डिफरेंट है, यहाँ की ये लिमिटेशंस है, तो आप तुरंत एडॉप्ट कर लेते हो, आप उस कॉन्शियसनेस में आ जाते हो और आप वो चीजें डिमांड करते हो वहां पर जो वहां की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एज ए प्लेयर अपने को देखते हो, कोई भी गेम आप खेलते हो, जैसे आप गेम के फील्ड पे आते हो, आप अपने को उसका प्लेयर फील करते हो, तो आप बाकी कॉन्शियसनेस भूल जाते हो, आपकी बाकी कॉन्शियसनेस हो जाती है। अब आप प्लेयर बन जाते हो। अब ना आपको पढ़ाई की कॉन्शियसनेस आ रही होती, अब ना आपको बाकी कोई और कॉन्शियसनेस आ रही होती है, हाँ या ना? ना बचपन की, ना घर की, ना कोई और चीज की कोई कॉन्शियसनेस नहीं आती है, वो आपके पास में है। फिर आप थोड़े से और बड़े होते हो, ठीक, तो आपकी कॉन्शियसनेस और चेंज हो जाती है, टीनेजर वाली कॉन्शियसनेस में आप कन्वर्ट हो जाते हो।
देन फिर आप एडल्ट एज की कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाते हो, देन आप एक प्रोफेशनल इमेज कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाते हो। आप देखो, एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल होता है वो अपने घर में पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन वो जिसके साथ में आता है वो ऐसा नहीं करता है कि अगर वो डॉक्टर है तो वो अपनी माँ से भी कहेगा आई एम एन डॉक्टर, डील विद, मेरे साथ ऐसे डील करो कि मैं डॉक्टर। वहां पर वो बेटा बनेगा, वहां पर उसकी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट करता है। मैं आपको क्या एहसास करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ नया नहीं सीखने जा रहे हो एक्चुअली। लोग अध्यात्म में आते हैं और अध्यात्म को ना ऐसे करके सोचते हैं अध्यात्म ना कोई बहुत बड़ी सी चीज है, उसके लिए कुछ विशेष रूप का बनना पड़ेगा, कोई विशेष सिटिंग पोस्चर चाहिए, कुछ अलग सी दुनिया है ये। सॉरी, ये आप ही की जिंदगी है। बस मैं आपको इतना ही बताने की कोशिश करूंगा कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते ही आपका एक्शन शिफ्ट हो जाता है, हाँ या ना? आपको मेरी इतनी बातों से बात समझ में आ गई होगी। होता है नहीं होता? जैसे ही कॉन्शियसनेस बदलेगी भाव बदल जाएंगे आपके तुरंत। आप देखो, आप अपनी माँ के सामने जाके ही माँ वाली चीजों को डिमांड करोगे, किसी दूसरे की माँ के सामने आप अपनी वो चीज डिमांड करोगे जो आप अपनी माँ के सामने कर सकते हो? क्या दूसरे पिता के सामने जाके आप वो डिमांड करोगे जो दूसरे, क्योंकि आपको कॉन्शियस है, यू आर कॉन्शियस अबाउट, वो आपके पिता है, वो किसी और के पिता है, वो आपकी माँ है, वो किसी और की माँ है। कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई, एक्शन शिफ्ट हुआ। लिख लो इन बातों को, ये बातें जितना आप खुद को समझाना सीख जाओगे ना, लाइफ में डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाएंगी आपकी, आपको रिश्तों में जीना आ जाएगा। कोई भी रिश्ता आपको कभी जिंदगी में दर्द नहीं दे पाएगा, गारंटी है मेरी इस बात की। बस ध्यान, आप सबने जी के देखा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप कल अवेयर्ड जीना। कौन कौन अवेयरनेस के साथ जिया? आप में कुछ लोग हैं जो जिए। अच्छा, जो लोग जिए, जिन्होंने अपने जीवन में ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस किया इस जीवन का पहले के मुकाबले, वो शेयर करना चाहेगा कोई शॉर्ट में? जी अनुबेन, बताइए क्या एक्सपीरियंस हुआ अवेयर्ड जीने के बाद? ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अवेयरनेस रही और कार्य में सजगता रही और रमणीकता भी आई। अरे मैं ये कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह की फीलिंग आई कि मैं, और किसी बात में टेंशन भी मुश्किल ही आई होगी? हाँ, टेंशन नहीं आई क्योंकि मैं अवेयरनेस होकर के कर रही थी और बहुत एंजॉय जैसा लग रहा था कि हाँ मैं उसको फील कर पा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। ऐसा इससे ये पता चलता है, इसका मतलब टेंशन कोई चीज होती नहीं है, हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं इसलिए टेंशन। ठीक है, यस। मनीषा बहन आप बताओ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? अपने को अनम्यूट करो। मेरे को भी बहुत लगा एक्चुअल में, क्या मेरा पेपर आया था, मैं बांदेली हूँ, तो मेरे अभी पेपर चल ही रहा है वैसे देखा जाए तो। मेरा कल का दिन तो बहुत मतलब बेकार गया, अच्छा नहीं गया, पर फिर मैंने रात को कुछ भी करके मैं सोचा नहीं, मेरे को आज अवेयर रहना है। तो आज मुझे सारी चीजें बहुत मतलब अच्छे से मेरे को लगा। जितना कल मैं अपने आप को बर्डन समझ रही थी, आज मेरे को बहुत ही हल्का फील हुआ। नुमा शाम में भी मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, हर काम में मैं काम कर रही थी तब भी मतलब बाबा के साथ रह करके, और मतलब एकदम बहुत अच्छा फील। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अवेयरनेस को और ज्यादा इंक्रीज करो। जब आप वॉकिंग पे भी जा रहे हो ना, तो आप कोई ऐसा करके देखना, आप वॉकिंग माना, आप वॉकिंग में ही रहना। कभी कभी हम वॉक करते रहते हैं, सोचते कुछ और रहते हैं, वहां नहीं होते हैं। घर के विषय में, परिवार के विषय में, खाने के विषय में, कल के विषय में, आगे के विषय में वो सोचते हैं, वहां नहीं होते हैं वॉक कर। कल आप क्या करना, अपना हर कदम ना कह के उठाना, मैं आत्मा पैरों को ऑर्डर दे रही हूं और वो मूव कर, रन कर, स्टेप बाय स्टेप। आप करके देखना, आपको पता चलेगा कैसे आत्मा ऑर्डर दे रही है, कैसे सिग्नलिंग जा रहा है आपकी पूरी बॉडी। इसको मैं आपको और समझाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज जितनी आपको समझ में आई ना, आप देखना आप कितने हल्के हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, जितने लोग बोलते हैं ना बहुत टेंशन है लाइफ में, टेंशन नहीं है, एक्चुअली वो अनकॉन्शियसली जीवन जी रहे हैं। They are not conscious about life. They are not aware about their actions. बस वो जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहे हैं।
होता क्या है, जब भी आप कोई काम करते हो कुछ दिन के बाद वो काम आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। जब वो काम सबकॉन्शियस चला जाता है तो आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक मोड में पहुंच जाता है और हम बस उस ऑटोमेटिक मोड में ही करते रहते हैं विदाउट अटेंशन। और हम एक बात भूल जाते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी नहीं होती, वो ऑटो पायलट मोड में चलता रहता है, ध्यान दिया नहीं, काम खराब हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने अनकॉन्शियस वर्किंग को कॉन्शियसली करना शुरू करो, आप देखो आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। जो मैं आपसे अभी कौन देखो, आप जैसे और एग्जांपल मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे एक पुलिस वाला होता है, आप किसी पुलिस वाले को देखना, जब वो अपनी जनरल ड्रेस में होते हैं, जनरल ड्रेस ऐसे जैसे हमने कपड़े पहने, जब वो ऐसे कपड़े पहने होते हैं, आप कभी भी देखना वो कोई ऑर्डरिंग मोड में नहीं आएगा, भले उसे पता भी है कि वो पुलिस वाला है, बट वो कहीं रास्ते में भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा, दिखाने के लिए भी उसके पास भी है बट फिर भी नहीं करेगा। इवन देन आपने सुना भी होगा, मिलिट्री का बंदा जब छुट्टी पर घर आ जाता है तो वो एक लाइक अ सिविलियन हो जाता है। वहां पे उसके पास में वो अधिकार नहीं होते, जैसे सेना में वो किसी को भी गोली मारेगा तो मार सकता है, घर में आके वो नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका। अंडरस्टैंड करना ध्यान से, कॉन्शियसनेस, जैसी कॉन्शियसनेस होती है उसी कॉन्शियसनेस के, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, जो कॉन्शियसनेस होती है उसी के राइट्स आपके माइंड पर इमर्ज हो जाते हैं, एक्शन में आते हैं। जैसे कोई टीचर्स होते हैं, यहाँ पर टीचर्स काफी बैठे हैं एक्चुअली, टीचर्स जब होते हैं, जैसे ही वो जाकर के अपने घर में आते हैं तो कोई माँ है, कोई कुछ है, वहां उन्हें उनका सब्जेक्ट याद नहीं आता। अच्छा, कौन सी टीचर्स हैं जिनको घर में अपने सब्जेक्ट याद आते हैं? हाथ उठाओ जरा, किसी को याद आता है मेरा सब्जेक्ट है करके। मैं फिजिक्स लेक्चर था, क्या मेरे घर में आके फिजिक्स याद आती थी? नहीं। ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो याद आएगी, स्कूल में जाके पढ़ाऊंगा तो याद आएगी, तुरंत वो नॉलेज अप फ्रंट आ जाएगी। इन द सेम वे, जैसे अच्छा एक लड़की देखो आप, जैसे ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, मां के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं उसके, इमीडिएट मातृत्व इमर्ज हो जाता है, उससे पहले इमर्ज नहीं होता उसके अंदर। लेकिन जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेती है, आई एम अ मदर, मैं मां हूं ना, ऐसे बोलते ना, मैं मां हूं ना, तुरंत उसके संस्कार वही वाले इमर्ज हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस का बात बता रहा हूं आपको। आपका जैसे मूवीज में देख लो, कोई भी रोल जो हीरो प्ले कर रहा है, वो मूवी में पिता बना है, भाई बना है, दोस्त बना है, बूढ़ा बना है, जवान होगा हीरो लेकिन बूढ़े का रोल प्ले कर रहा है, तो उन्हीं एक्शंस को इमर्ज करता है, वो उन्हीं डायलॉग्स को बोलता है। वो जैसी कॉन्शियसनेस आपके माइंड में चल रही होती है, यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस, अब कुछ और नहीं है। अब सवाल यह है कि मैं कौन सी कॉन्शियसनेस में जीवन जी रही हूं, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो लिमिटेड है या एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो अनलिमिटेड है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो साधारण है या एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो कि असाधारण है। आज मैं आपको इमेजिन कराऊंगा बहुत ही प्रॉपर वे में कि दो कॉन्शियसनेस कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकती है। यदि आप फिजिकल कॉन्शियसनेस के साथ जीवन जिएंगे तो क्या होगा, और जैसा हमने पहला चैप्टर समझ लिया है, यदि आप आत्मा की कॉन्शियसनेस अर्थात सोल कॉन्शियसनेस से सेम एक्शन को करोगे, मैं सेम कर्म के परिणाम दिखाऊंगा आपको यह चूज करना है जो एक्शन मैं करने वाली हूं उस एक्शन का रिजल्ट मुझे कौन सा वाला पसंद है। ठीक है, आप सब रेडी हो? सब रेडी हो? चलिए तो हम चलते हैं आज उन कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। आज मैं 3 स्लाइड्स के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं और आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे कि इफेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, हमारे जिंदगी की खुशियां, हमारे जिंदगी के दुख, सब कुछ हमारी कॉन्शियसनेस से ही निर्धारित होते हैं।
चलिए अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं इन्हें। ये साइकिल आप बना लीजिए। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मींस हु एम आई एम, मैं अपने को क्या समझ रहा हूं। अब आई एम के बाद वो लगा देना यहां पर जो भी आप खुद को समझ रहे हो। अपने को डॉक्टर समझ रहे हैं, फादर समझ रहे हैं, मदर समझ रहे हैं, फ्रेंड समझ रहे हैं, डॉटर समझ रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चल रही है आपकी। आप देखना आपके एक्शंस कैसे उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से कंट्रोल हो रहे होते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना, पूरी लाइफ के आंसर्स मिलने वाले हैं आप सबको। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिसाइड योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। जो भी आप अपने को टैग दे देंगे उस टैग के अकॉर्डिंग ही आपकी थिंकिंग और आपकी फीलिंग की स्टेज चलेगी। आपका मानसिक स्तर, आपका इमोशनल स्तर जो होगा वो वही, जैसे अभी एक बहन ने बोला ना मैं बांधेली हूं, अगर उनकी कॉन्शियसनेस में ये है तो उनके इमोशंस भी वैसे ही चलेंगे, उनके फीलिंग्स भी वैसे ही चलेंगे। हमें कौन बांध सकता है? कोई सोल को बांध सकता है क्या? आप सोचो तो फिर मैं बांधेली हूं ये कहना बॉडी कॉन्शियसनेस। आप में जो भी अपने को, क्या ज्ञान में चलने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, जो नए हैं वो तो अभी समझेंगे जाकर क्या बांधेली का मतलब होता है। बेसिकली उनके परिवार वाले उन्हें बंधन डालते हैं इस नॉलेज को सुनने से, वो अपने को बांधेली कह रहे होते। कोई बांध ही नहीं सकता। आपके मन को कौन बांध सकता है? हु यू आर अ सोल। स्पिरिट को कोई कैसे बांध सकता है? मैं बंधन को, मैं खुद को बांधती हूं ये सोचकर कि मैं बंधी हुई हूं। मेरा बंधन मेरी सोच होता है। मैं बांधेली हूं, दिस इज माई थॉट। मैं किसी इंसान के बंधन में नहीं हूं। आई एम नॉट बाउंड बाई एनी पीपल और एनीथिंग। आई बाउंड माई सेल्फ बाई माई थॉट एंड माई इमोशन। माई मेंटल एंड इमोशनल स्टेट जो है वो मुझे बांध रही है। बहुत ध्यान से सुनना, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये इतनी ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस है, सब सॉल्व हो जाएगा। जैसा मेंटल और इमोशनल स्टेट होता है फिर व्यक्ति का वैसा ही एटीट्यूड हो जाता है, अर्थात उसकी वृत्ति बन जाती है। जैसे मैं कभी कभी सुनता हूं ना, कुछ लोग उनके मन की बात ना हो रही हो, कहते हैं मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। एटीट्यूड, मेरा भाग्य खराब है। हर जगह बताते फिरेंगे मेरा भाग्य कैसे कैसे खराब है। पास्ट का रोना रोते रहेंगे, कैसे लोग मेरे जीवन में ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं, कैसे लोग मेरे जीवन में चैलेंज डाल रहे हैं। मैं अपने एटीट्यूड को मैं वैसे ही पोजीशन करना शुरू करता हूं। इवन देन मैं खुद को डिफाइन ही वैसे करना शुरू कर देता हूं। जो लोग बोलते हैं ना मैं बड़ा दुखी आदमी हूं, कोई बोलता है मैं बड़ा सुखी आदमी हूं, कोई बोलता है मैं दुर्भाग्यपूर्ण आदमी हूं, कोई बोलता है मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। That is your attitude. You are the reflection of your attitude. आपकी वृत्ति का इसे मैं और क्लियर करूंगा आगे बहुत एग्जांपल के साथ में। अभी पहले आप ये साइकिल समझ लीजिए, फिर साइकिल को हम 2 स्टेज में लेकर के जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों के रूप में इसकी बात करेंगे। जैसा आपका एटीट्यूड होता है वैसा ही विजन हो जाता है। जैसे अभी बहन ने बोला मैं बांधेली, अब उसका विजन भी यही रहेगा, मैं तो बंधन में हूं, मैं तो मान, मतलब वो अपने को खुद ही बांध देगी, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती करके, और हर जगह वो उस चीज को एक हथियार की तरह यूज करना शुरू कर देगी, मैं बांधेली। या कोई भी बच्चा है ना, मेरे को ना घर से सपोर्ट नहीं मिला लाइफ में आगे बढ़ने का ना, मुझे फलानों ने सपोर्ट नहीं किया। विजन, उनका विजन, वो बंध गए, वो उन्हें कोई नहीं बांध रहा था। और वो कभी ये भी नहीं विचार करते कि मुझसे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन के अनेकों लोगों ने हिस्ट्री में इतिहास रचा है। सो अगर मुझसे भी वर्स्ट सिचुएशन के लोगों ने इतिहास रचा है तो प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट माई थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउ आई थिंक अबाउट द सिचुएशन, हाउ आई टेक इट, वो प्रॉब्लम है लाइफ के लिए। एम आई करेक्ट और नॉट? हाथ हिला के थोड़ा बताते रहे, मुझे समझ में आ जाए कि भाई आप तक मेरी बात पहुंच रही है, हवा में नहीं है। ओके, सो वैसा हमारा विजन बन जाता है, हम वैसे ही देखते हैं फिर जिंदगी। जैसा विजन होता है इंसान का वैसा ही वो एक्शन कर पाता है। आप चेक कर लो,
आप अपने विजन के बिना एक्शन कर ही नहीं सकते। पहले आपके मन में आएगी कोई बात, पूरा विजन बनेगा आपका, और जैसा विजन होगा इवन देन आप देख लेना, कोई अपने कपड़े भी सिलवाता है ना, तो जैसा उसका विजन होता है ना, वो वैसे ही कपड़े सिलवाता है। ड्रेस को ना ऐसे से यहाँ से कट कर देना, यहाँ से ऐसा कर देना। कोई अपनी हेयर कटिंग कराने जाता है ना, हेयर कटिंग, तो वो पहले विजन दिमाग में रखता है कैसी वाली कटिंग करवानी है मेरे ऊपर, चाहे किसी फोटो से लेके जाए, कुछ लेके जाए और बताएगा ऐसे से करना। अपने ही एक्शन नहीं, वो अपने सराउंडिंग के सब लोगों के एक्शन को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू देयर विजन। जैसा उसका दृष्टि होती है और जैसा उसका दृष्टिकोण होता है, ये दोनों चीज मिलकर के उसे बता रही होती है कि उसे कर्म कैसा चाहिए। हाँ या ना? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टेस्ट। आप देखो, किसी आज ना मीठा खाने का मन कर रहा है, तो अब वो मीठा कौन सा, अब उसके विजन में बन जाएगा, रबड़ी खानी है, रसगुल्ला खाना है, कुल्फी खानी है, क्या खाना है, पहले उसके विजन में वो चित्र आ जाएगा। और जो भी चित्र उसके मन में आ जाएगा ना, नाउ उसके लिए वो एफर्ट डालना स्टार्ट कर देंगे। एम आई करेक्ट और नॉट? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आप क्या आज तक कोई आपने ऐसा काम किया कि पहले मन में विजन भी नहीं बना, एटीट्यूड में भी नहीं आया और आपने सीधा कर्म कर दिया? है कोई बैठा है ऐसा? उठे और कर्म कर दिया? ये सारा प्रोसेस के बिना आप कर्म कर ही नहीं सकते। पहले कोई भाव बनेगा, एटीट्यूड बनेगा, विजन बनेगा, देन यू डू एक्शन। ऐसा लोपा बहन कुछ कह रही है? क्या कह रहे भाई, बोलो क्या कह रहे हो, बताओ। भाई जी, ये जो आपने बोला जैसे एटीट्यूड में आएगा, विजन में आएगा, एक्शन होगा, ये शायद हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम अवेयर है कि कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे स्किप होके हमारा कर्म हो जाते हैं। नहीं होता, वो सब कुछ हमें पता भी चल रहा होता है। देखिए आप कभी कर देना, भूख लगे एक बार खाना खा के दिखाना, आपके मन में आया ना, यहाँ पे भूख लगी है, मन ने सिग्नलिंग भेजा ना, मन में ये जो प्रॉपर कम्युनिकेशन आप बोल रहे हैं, मतलब हम इसको नहीं जानते थे, भूख लगी खाना खाई, ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं वो बोल रहे हैं। और इसका नुकसान क्या था? यही तो कहते हैं अनअवेयर्ड जिंदगी जी रहे थे। दिस इज द लाइफ ऑफ अवेयरनेस। भाई जी, फिर अवेयरनेस लीड्स टू कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली ये आगे वही होने वाला है। देखो आप आगे अब क्या होगा, जो मैं एक्शन करूंगी, आई क्रिएट माई वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू माई एक्शन। मेरा संसार वही होगा जो मेरा कर्म होगा, वही तो मेरा फल होगा। और जो मेरा कर्म करने की आदत पड़ गई, अब वही मेरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देगी। जैसे मैं बार बार कहूं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, अब मैं डॉक्टर काम करने लगा, तो मैंने, अब सोचो क्या बोलते हैं लोग, अच्छा आप कौन है? बोले मैं डॉक्टर हूं। अरे भाई, तुम डॉक्टर हो या डॉक्टरी तुम्हारा प्रोफेशन है? मतलब सोचो, व्यक्ति ने अपने कर्म को ही मैं कह दिया। किससे पूछो, अच्छा मैं माँ हूं, कोई को बोलता है मैं माँ हूं। अब सोचो, मैं माँ हूं या मैं एक फीमेल हूं या मैं एक सोल हूं? हु एम आई? हमने किया क्या? जो एक्शन हम डाल रहे थे, जो विजन हमारा था, वो डालते डालते हमने एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया और उसी वर्ल्ड से हमने अपनी कॉन्शियसनेस बना ली। मैं तो ये हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पतला हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं। सब कुछ जो मैं हूं, मैंने एक्शन डाल डाल के उसे और पक्का कर लिया। नाउ योर कॉन्शियसनेस फिक्स्ड। अब वो कॉन्शियसनेस फिक्स हो गई, और जितना वो कॉन्शियसनेस फिक्स होती जाएगी, उस कॉन्शियसनेस के प्रति मेरी इमोशनल स्टेज भी फिक्स होती जाएगी। हाँ जी श्वेता बहन बताइए। Sir, sometimes it happens that we scared of some elder person in the family or someone else, and we immediately react. We don't go for this continuous process, but we at that moment of time we couldn't even understand within a minute that what to do. Whatever elders are saying, we just do it. Because we are not living aware with the awareness. सब हुआ, सभी सब कुछ। मैंने एक बात आई है, अगर आपने रिएक्ट किया, क्या रिएक्ट बिना इमोशन के किया होगा? नो। क्या रिएक्ट आपने बिना अपने एटीट्यूड के किया होगा? नो। एटीट्यूड ऑफ रिएक्शन था ना मेरे पास में, मेरे को ऐसा कैसे कोई कह सकता है, दैट इज व्हाई मेरा एटीट्यूड था। उसके बाद में क्या बिना विजन बनाए आपने रिएक्ट किया होगा कि मुझे क्या कहना है इसको?
ये सब कुछ हुआ है ऑन द वे, पर कैसे? अनअवेयर्ड। लेकिन अगर मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया होता, अरे ये क्या क्रिएट हो रहा है, ये इमोशन तो ठीक वाला नहीं है, ये वाला एटीट्यूड तो दिस इज नॉट राइट, तो क्या होता? रिएक्शन रिस्पॉन्ड में बदल जाता। मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है? रिएक्शन मतलब इरिटेशन, रिस्पॉन्ड मतलब विद अंडरस्टैंडिंग, विद कूलनेस, with calmness, with understanding the perception of other people. So this is a journey how you convert your reaction stage into responding stage. कैसे आप सब अपनी जिंदगी में जो उत्तेजनाएं हैं उनको समझदारी में कैसे बदले, यही यात्रा सिखाई जा रही है। डर भी एक फियर भी क्या है? इमोशनल स्टेट ही तो हो गई वो, मेंटल इमोशनल स्टेट है आपकी फियर। और जब फियर आएगा तो एटीट्यूड क्या बनेगा? डरपोक एटीट्यूड। एटीट्यूड इज डरपोक, डर इज इमोशन, डरपोक कॉवर्डनेस क्या बन गई अब आपकी? वो एटीट्यूड बन गया आपका दृष्टिकोण, हर वक्त डर के जीवन जीना। फिर विजन क्या बन जाएगा? अब आई एम क्रिएटिंग द इमेजेस ऑफ फियर। फियर की फुल डेफिनेशन लिख लीजिए आप, FEAR, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल मतलब जो होना है नहीं होना पता भी नहीं, पर उन्हें मैं रियल की तरह सोच रही हूँ और डरा रही हूँ खुद को। अभी हुआ भी नहीं है और पता नहीं कि होगा भी नहीं होगा। आप चेक कर लो अपनी जिंदगी के सारे डर लिखना एक दिन बैठ करके, और उन डरों में से पूछ लेना कितने डर हैं जो आज तक हुए जिनके लिए आप डरते थे। सभी डर कभी नहीं होते, मुश्किल से 1 या 2 डर पूरे होते हैं, और जिसमें हम 99% टाइम बर्बाद करते हैं। And sometimes we do actions according to that fear. हाँ, तभी तो एक्शन होता है वो। भाई अब सोचो, जैसे अभी सोचो कोई कुत्ता है दूर खड़ा है, ध्यान सोचना, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कुत्ता है दूर खड़ा है, भौं भौं कर रहा है। अब अगर मेंटल स्टेज में फियर है कुत्ते से, पहले रिकॉर्ड संस्कार, कुत्ता खा सकता है, कुत्ता काट सकता है, ये संस्कार है। अब एटीट्यूड क्या होगा? अब बार-बार कुत्ते को ही देख रहा होगा, मतलब वॉकिंग पे जा रहा है लेकिन एक आंख कुत्ते पे ही टिकी हुई है, क्योंकि एटीट्यूड इमोशनल स्टेट में डर है। और यहाँ पर एटीट्यूड क्या हो रहा है? कहीं आ ना जाए, खा ना जाए। विजन भी क्या बना लेंगे? कोई पीछे किसी को कुत्ते को काटते हुए देखा होगा, खुद को कभी काटा होगा, वो इमेज भी आ जाएगी सामने। और एक्शन क्या होगा? रन। अंदर से आवाज क्या आएगी? रन। दौड़ो, छुप जाओ, डंडा ले लो। Exactly, sir. This is the thing. So, sir, can we improve this? हाँ, डेफिनेटली। आज उसी के लिए बात आज उसी के लिए बात है। नेक्स्ट। Thank you, sir. ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग अवेयर हो के जितना सुनोगे ना चीजों को, उतना आपके लिए फायदे की चीज होने वाली है। आई थिंक मेरे एग्जाम्पल से आपको बात समझ में तो आई है सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ना आई हो? किसी को भी समझ में ना आई हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ ले, क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया ना तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी एकदम से। अगर किसी को भी ना समझ में आया करे ना तो अपना डिजिटल हाथ उठाओ और पूछ लो। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए नाउ सो अब अंडरस्टैंड करते हैं अगली स्टेज के बारे में। यस, किसी अच्छा कोई पूछना चाहते हैं कुछ? सबको दिख रही है ना? ये आगे चलते हैं आप। तो यहां से रिटर्न फिर से हम क्या हो जाए? कॉन्शियस। और याद रखना, आप जिस कॉन्शियसनेस से आप बार बार काम करोगे, यानी जिस लेबलिंग को करके आप बार बार काम करोगे, उतनी ही आपकी वो लेबलिंग जो है ना वो आपसे अटैच होती जाएगी। You will get attached with it. फंस जाएंगे आप पूरी तरीके से उसके जंजाल में। और जितने ये टैग आपको फंसा के रखेंगे, आप ये समझ लीजिए उतना ही आप दर्द की जिंदगी जिएंगे। क्योंकि जब जब कोई आपके टैग को हर्ट करेगा, यू फील हर्ट, जबकि आप वो टैग नहीं हो। आपको एक नाम मिला है, कोई नाम का मजाक बना देगा, आप हर्ट फील करोगे। यदि आपको अपने नाम का बहुत अभिमान होगा तो वो आपकी कॉन्शियसनेस में होगा, हाँ या ना? किसी को अपने प्रोफेशन का बहुत अभिमान हो, किसी को अपनी डिग्री का बहुत अभिमान हो, जैसे आई एम टेक, आई एम IITian, आई एम फलाना, ओह दैट्स फैंटास्टिक। अगर वो चीज आपकी बार बार पक्की हो गई है
अब कोई उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई कमेंट करना स्टार्ट कर दे, सो वो कमेंट किस चीज को लीड करेगा? दैट कमेंट लीड टू, समझ जाइए आप, वो कहां लेके जाएगा? वो आपको दुख में लेके जाएगा। सो लाइफ में पहला मेरा आज एक मैसेज आप अपनी जिंदगी में डाल लीजिए, नेवर गेट अटैच्ड विद योर टाइटल्स बिकॉज दे ऑल आर टेम्परेरी। कभी भी अपने टाइटल से खुद को अटैच मत कीजिए, क्योंकि वे एक्वायर्ड हैं, वो आप नहीं हैं, बल्कि वो इस रोल को मिले हैं। जैसे कोई हीरो किसी मूवी के अंदर, उसका असली नाम सपोज अमिताभ बच्चन है, लेकिन मूवी में गया अब वो विजय, संजय, अजय कुछ भी बना हुआ है, लेकिन वो उसका नाम नहीं हो जाता है। सो जो आज आपको नाम मिला है, कोई श्वेता है, कोई रितिका है, कोई गीतिका है, जो भी है आप, वो आपको जो नाम मिला है दैट इज नॉट योर परमानेंट नेम। जन्म बदलेगा, नाम बदल जाएगा, जन्म बदलेगा, माता पिता बदल जाएंगे, जन्म बदलेगा, शरीर बदल जाएगा, जन्म बदलेगा, फोटो बदल जाएगा, जन्म बदलेगा, प्लेस बदल जाएगा, जन्म बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? आया ना? यस। सो अब आगे आते हैं। अब ये दो कॉन्शियसनेस आपको समझनी है। यहाँ पे एक सिचुएशन ली गई है जो खासकर माता पिता के लिए बड़ी कनेक्टिंग सिचुएशन होती है। माई सन डिसओबेज मी मेरा बेटा मुझे डिसओबे कैसे कर सकता है? माँ बाप में अभिमान पैदा होता है इस बात का। फिजिकल आइडेंटिटी, इसे कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। एक एग्जांपल से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और कैसे ये कॉन्शियसनेस रिश्ते को बिगाड़ देती है। आप दोनों स्टेज समझेंगे, कैसे सोल कॉन्शियसनेस जो है वो हर रिश्ते को सुधार सकती है और कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस हर रिश्ते को खराब कर सकती है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ठीक है? नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक बच्चा है जो थोड़ा सा बगावती है। अब पिता की कॉन्शियसनेस क्या बनी हुई है? आई एम अ फादर ऑफ द रिबेल चाइल्ड। मेरा जो बच्चा है ना बहुत ही बगावती टाइप का है, सुनता ही नहीं है। हमारी तो मतलब अच्छा माँ है यहाँ पे, चाहे पिताजी है, यहाँ पिता को ले लिया गया है। कोई भी अपने को यहाँ पे रख के सोच लें, जो भी परेशान हो रहे हो अपने बच्चे से, उसकी आदतों से। तो यहाँ पे एक पिता है जो अपने बच्चे से परेशान है और दे फील आई एम द फादर ऑफ दिस रिबेल। मैं इस बगावती बच्चे का बाप हूँ। और ये जैसे ये सोच आएगी, अब उसका इमोशनल स्टेट क्या बनेगा पिता का? आई फील एंग्री, क्योंकि बच्चा अगर बात नहीं मानना है, कोई अगर आपकी कहा नहीं मान रहा है, इट मींस वो आपको डिस्कंफर्ट फील करा रहा है। आपको अच्छा कब लगेगा? आप सबको अच्छा कब लगता है? जब आपकी कोई बात मानता है, आपकी बात को रिजेक्ट करता है। कब अच्छा लगता है? जब बात मानता है, हाथ उठाओ। और अगर आपकी बात रिजेक्ट कर रहा है तो यू फील एंग्री। क्यों? मेरी बात, मैं बड़ा हूं। और क्या बोलते हैं? बड़ों की बात तो सुनना चाहिए ना। कहां लिखा है? हमने लिख रखा है, जहां जहां भी लिख रखा है। कौन बड़ा कौन छोटा है भाई? एनर्जीज में क्या कोई बड़ा छोटा होता है? एनर्जीज कभी बड़ी छोटी होती है? कभी नहीं। कोई सीडी बड़ी छोटी होती है क्या? समझना इस बात को, मैं कॉन्शियसनेस पे लेके जा रहा हूं और ध्यान से समझना बस, आप जितना भी समझ रहे हो आज, है ना? सो मेंटल स्टेट क्या बनेगी उसकी? एंग्री। अब एंग्री स्टेट होते ही क्या होगा? बाप का एटीट्यूड बच्चे के बारे में, ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है फिर, है ना? पोस्चर ऑफ अ फादर हु नीड्स टू बी ओबेड। अब बाप ना थोड़ी अकड़ में आ जाएगा, सोचेगा मैं बाप हूं तेरा, ऐसा बोलते ही ना, तू जानता है मैं तेरा बाप हूं, तू बाप की बात नहीं सुनता है। कोई माँ बोलती तू माँ की बात नहीं सुनता है, यू हैव टू बी ओबेड। और फिर क्या बोलते हैं? आजकल के बच्चे तो ना माँ बाप की बात ही नहीं सुनते हैं, आज्ञाकारी नहीं बच्चे हैं बच्चे। क्यों? मेरे को अच्छा लगेगा कोई मेरी आज्ञा माने। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। एटीट्यूड बन गया। और अच्छा हो क्या रहा है? जितना ज्यादा आप गुस्सा करते जाओगे और ऐसा पोस्चर लेते जाओगे, आपका विजन और खराब हो जाएगा। क्योंकि अब आप बिल्कुल उसी बच्चे को पसंद करोगे जो आपका बच्चा आपकी आज्ञा मानता हो। आप उस बच्चे के ऊपर टाइटली डाल दोगे, यू आर वेरी डिसलॉयल चाइल्ड। तुम तो बहुत ही नाफरमानबरदार बच्चे हो, तुम अवज्ञाकारी बच्चे हो, तुम तो कपूत पैदा हो गए हो घर के अंदर। ऐसे ऐसे टाइटल दे दिए जाएंगे उसको। एक गलती हुई है, एक गलती से हमने इंसान को ही गलत का टाइटल दे दिया। भैया गलती गलत है, उस बच्चे ने हो सकता है कोई एक्शन गलत कर दिया हो,
उस एक एक्शन के लिए आपने क्या विजन बना लिया, ये बच्चा ही डिसलॉयल है, ये बच्चा ही नालायक है। और माँ बाप कहते हैं, मैं तो सुनता हूं, ये बड़ा नालायक है, और उस बच्चे को कहते हैं तुझसे तो तेरा भाई लाख गुना बेहतर है, कंपैरिजन शुरू। मतलब उसको और भी ज्यादा एंगर जोन में ले जाने की कोशिश रहती है और ज्यादा डिसलॉयल बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। ये विजन सेट हो जाते हैं। जैसे ये विजन सेट होता है, एक्शन क्या होगा, हाँ, बाप अब धमकी देगा, तुझे तो मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा एक दिन। यहां तक की भी, मतलब मैंने बिल्कुल पीक वाली बात करी है ना। या फिर बोल देगा तू मेरा घर छोड़कर निकल जा, ये मेरा घर है ना। आई थ्रेटन हिम स्ट्रांगली, या तो सुधर जा, नहीं तो तू चला जा यहाँ से, बाहर निकल जा। जैसे माँ है, बाप है, कोई भी, है ना। आपके इमोशन की स्टेज में कितना एंगर है, आपका एक्शन का स्टेज वैसा ही होगा, हाँ या ना। मैं सही बोल रहा हूं ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद अब जैसे ही ये एक्शन आएगा, अब बताओ हमारा संसार कैसा बनेगा, मेरा और मेरे बच्चे के बीच का संसार कैसा बनेगा उस केस में। इफ आई एम अ फादर और ऐसा कोई मेरा बच्चा है, द रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब दोनों बाप बेटे की कभी पटेगी ही नहीं, तो संसार कैसा बन गया, वो घर संसार कैसा बन गया, आफत वाला संसार बन गया, दुखों का संसार बन गया। और घरों में फिर ऐसे घरों में खुशियां कभी रहती नहीं है ना। बाप कुछ कहता रहता है, बच्चे कुछ करते रहते हैं, बच्चे बाप की नहीं सुनते, बाप बच्चों की नहीं सुनते, और हमेशा एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं ऐसे लोग। और अगेन फिर क्या हो जाता है, इसी वर्ल्ड से, अगेन ध्यान से देखना, इसी वर्ल्ड से फिर से वही आई एम अ फादर। और ये साइकिल एक बार नहीं घूमता, रोज रोज घूमता है, रोज रोज घूमता है, क्योंकि बच्चा वो अपना रिबेलियन छोड़ता नहीं है, और बाप अपना बापपना नहीं छोड़ता है। बच्चा अपना बचपना नहीं छोड़ता और बाप अपना बापपना नहीं छोड़ता, और दोनों के बीच का संसार कॉम्प्लिकेट बन जाता है। और फिर कहते हैं आजकल के बच्चे तो दुखदाई पैदा हो रहे हैं, आजकल के तो बच्चे अच्छे रहे ही नहीं हैं, पहले बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे, आजकल तो बच्चे ऐसे होते हैं, आजकल तो बच्चे वैसे होते हैं। ऐसे टैग उनको दे दिए जाते हैं। सो ये है आपकी किसी भी काम में कॉन्शियसनेस। कहने का अर्थ क्या होता है, जब भी आप फिजिकल कॉन्शियसनेस में आते हो तो आप ऑर्डर्ड वे में काम करते हो। आपको हमेशा दूसरों को अपने कंफर्ट के लिए काम करवाना पसंद होता है। ये फिजिकल कॉन्शियसनेस की पहली पहचान है। फिजिकल मतलब अपना दबदबा दिखाना, फिजिकल मतलब अपना अधिकार दिखाना, फिजिकल मतलब अपने कंफर्ट का ध्यान देना। मेरा कंफर्ट फर्स्ट, बाकी कंफर्ट लेटर। कुछ लोग बोलते हैं जी हमें परिवार से ज्यादा प्यार है। नहीं, परिवार ज्यादा आपको खुद से प्यार होता है। आप कभी भी चेक कर लेना, आप अपने आप ज्यादा परिवार को कभी प्यार नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इस बात का समझ आपको उस समय पे कोरोना में सबको समझ में आ भी गई थी। जब घर पहला फेज था, जब किसी कोरोना हो जाता था तो पूरा परिवार दूर दूर रहता था। कोई बात नहीं, ले जाओ जिसको उठा करके घर से, और जो करना है जला दो, फूंक दो, जो करना कर करा दो, कोई दिक्कत नहीं, घर मत भेजना, कोई और नहीं मरना चाहिए। तो क्या हमारा प्यार था, पता चल गया था सब। So everyone loves only कर भी नहीं सकते ना आप, किसी और को प्यार नहीं कर सकते आप अपने आप से ज्यादा, क्योंकि ये इमोशंस की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेज होती है सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज। अब ये समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां पे सोचना आप ध्यान से, आप दोनों का अंतर देखेंगे हम। सोल में क्या सोचना है, आई एम अ सोल हु प्लेज द रोल ऑफ फादर and my child is also a soul who plays a role of a child. हम दोनों एक रोल में हैं, मैं फादर के रोल में हूं और वो बच्चे के रोल में है। अगर वो बच्चे के रोल में और मैं फादर के रोल में हूं तो हम दोनों के रोल डिफरेंट हैं। जैसे ये कॉन्शियसनेस आएगी, आपकी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जाग जाएगी। लिख लीजिए इस बात को, मैं पूरा फील करा दूंगा आपको इस चीज को लेकर के, कितनी सुंदर प्रक्रिया होती है ये। I am a soul, I am an actor as a father, my son is also a soul, वो भी एक एक्टर है, मैं भी एक्टर हूं, मेरा बेटा भी एक्टर है, मैं पिता के रोल में हूं, मेरा बेटा बेटे के रोल में है, और हम दोनों एक मूवी में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप अपने को सोल सोचोगे और रोल में आओगे, यू फील कंपैशनेट। कंपैशन मतलब आप उसके प्रति प्यार की भावना, दयालुता की भावना आपके दिल में आएगी। आपको समझ में आएगा वो छोटा है अभी आयु में, वो थोड़ा इमेच्योर्ड है,
उसका रोल डिफरेंट है, मुझे उसके रोल को अंडरस्टैंड करने की मेहनत करनी है। वो जो कुछ कर रहा है उसके पीछे उसका कोई कारण होगा, क्योंकि हर आत्मा जो कुछ करती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा इससे पहले। इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हम बच्चे की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, दोनों केसेस में लेकर के आप अपने आप को देखेंगे इसमें कि जैसी भी हम अपने अंदर अवधारणा बना लेते हैं, है ना। अगर मैंने अवधारणा बना ली है कि सामने वाले को मेरी ही बात सुनना चाहिए बिकॉज मैं बड़ा हूं, उसे अभी अक्ल नहीं है, तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसे अक्लमंद बनने के प्रोसेस से रोक रहे हो। अगर आप उसे बचपन से ही वो डिसीजन लेने से रोकते रहोगे, आप उसके लिए डिसीजन लेते रहोगे, क्या होगा। मैं पता है एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहा हूं, बच्चा क्या मतलब प्रोफेशनल है, अब तो वो 30 साल का एक प्रोफेशनल है। उसके माता पिता ने बचपन में सच में ऐसी ऐसी चीजें करी हैं कि जैसे कहीं समोसे खरीदने भी जाना है ना, तो उसके पापा बोलते थे नहीं नहीं, बड़ा मतलब 10वीं क्लास के बच्चे साथ में वो ऐसे करते, नहीं नहीं तुम नहीं जाना, तुम सही नहीं लेके आओगे, मैं ही सही लेकर के आऊंगा। वो ये बता रहा था कि बचपन से हमें कुछ भी करने नहीं जाता था, हमसे कहा जाता था नहीं तुम ये गलत कर दोगे। बोले हम में वो सेल्फ इमेज ही नहीं रही, आज भी हम उन चीजों के फियर जोन में रहते हैं। मतलब हिंदुस्तानी माता पिता तो खासकर ऐसे कमजोर माता पिता होते हैं, मैंने जो जनरली फील किया है, वो सारे अपने बच्चे को ना बिल्कुल प्रोटेक्शन में ही रखना चाहते हैं, बस इसे कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसकी तो हम भाई पूरी देखभाल करेंगे। और सोचते हैं माँ बाप है ना केयर करेंगे, अरे भैया माँ बाप को केयर तो कर दोगे आज, पर जब भविष्य में वो बड़ा होगा वो जिंदगी में जीने के लायक भी नहीं बचेगा। जिस दिन उसका सामना असली सच्चाई के साथ में होगा, असली जिंदगी के साथ में होगा, वो जी नहीं पाएगा। हम प्रकृति का नियम भूल जाते हैं कि पेड़ पौधे को अगर ज्यादा सुरक्षा दोगे तो आंधियों में टूट जाएंगे। वे पेड़ पौधे जंगल की हवाओं से बड़े होते हैं, वो दरख्त बन जाते हैं, और जो घर के गमलों में पल करके बड़े होते हैं ना, वो कभी भी पावरफुल नहीं बन पाते हैं जिंदगी में। कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले मुझे इस कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा कि दूसरा वाला जो व्यक्ति है, मैं उसके साथ जिस रोल में हूं, मेरा रोल क्या है। मैं बता दूं, हम सब के सब आज एक बात को लिख लें अपने पास, हम सब गॉड के इंस्ट्रूमेंट हैं, और हमारा काम क्या है लिख लो आप सब अपने पास। चाहे आपको कितना ही भक्ति मार्ग भी आता है ना, आप इस राज्य को नहीं भी समझ पा रहे हो अभी तक, एक बात को लिख लेना अपने पास में, हमारा रोल था दुनिया में सबका साहस बढ़ाना, दुनिया में सबको योग्य बनाना। ये रोल है हर इंसान का, इंसान का रोल ये है। हमें दुनिया में बेगर्स पैदा नहीं करने हैं, बल्कि हमें दुनिया में इंडिपेंडेंट पीपल क्रिएट करने हैं, जिनके अंदर क्या होना चाहिए, जिनके अंदर एक अस्तित्व होना चाहिए, है ना। क्या अस्तित्व होना चाहिए उनके अंदर, क्या कि जो खुद के दम पर जिंदगी जी सके, दे कैन लिव देयर लाइफ देयर ओन कंडीशंस, अपनी कंडीशन पर वो लाइफ को जी सके। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, हाँ या ना। अपनी पर कब बनेंगे वो लायक, जब हम उनमें विश्वास दिखाएंगे, और जब विश्वास दिखाएंगे तो हमें समझना चाहिए क्या बचपन में हमसे गलतियां नहीं हुई थी। अपना पूरा बचपन एनालाइज करो आप सब। आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसने बचपन में बेवकूफियां, मूर्खताएं और गलतियां ना की हो, और जब आप वो बेवकूफियां, मूर्खताएं और गलतियां कर रहे होते हैं, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके माता पिता आप पर एंगर हो, आपको पीटे, आपको डांटे, हाँ या ना। नहीं ना। क्या चाहते हैं आप, गलती करिए कोई बात नहीं, प्यार से तो समझा सकते थे। कैसे बोलते हैं, प्यार से तो समझा सकते थे, मतलब हमें तो सब प्यार से समझाएं और हम दूसरों को डांट के समझाएं। ये कहां का नियम है। यही फर्क है कॉन्शियसनेस का, यही फर्क है रॉन्ग कॉन्शियसनेस का। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। बस मैं आज केवल इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में, नेक्स्ट मेरा क्लास है, तो मैं आज रिपीट करूंगा, कल इसको और डीप में एक्सप्लेन करेंगे। आज केवल इसके पॉइंट्स आप नोट कर लें। तो जैसे ही आप सोल की क्वेश्चन में आते हो तो आप कंपैशनेट फील करते हो,
मेंटल स्टेट में आपके इमोशंस अच्छे हो जाते हैं। और एटीट्यूड क्या बन जाएगा? पोस्चर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग फादर। अंडरस्टैंडिंग फादर का मतलब क्या होता है? अब पिता ये बोलेगा बेटे से, अच्छा बेटा तुम भी एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, अच्छा तुम बताओ तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो। माना अब वो बच्चे के भी परसेप्शन को समझने के मोड में आ जाएगा। जैसे वो सोच समझेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि अब अंडरस्टैंडिंग फादर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर बच्चा कुछ कह रहा है, जरूरी बच्चा गलत ही कह रहा हो। एक तरफ कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एक तरफ कह रहे हैं चाइल्ड से कुछ भी सीखा जा सकता है। तो अब अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाएगी। जब अंडरस्टैंड करोगे दूसरे के परसेप्शन को भी, तो हो सकता है कि उसका परसेप्शन आपसे बेहतर हो। मैं यही करता हूं, कोई मेरे पास कोई आइडिया लेके आता है, ओह दैट्स फैंटास्टिक, यू टेल मी योर आइडिया, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूं कि आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो। और जैसे ही आप ये बात करोगे, वो भी उसको लगेगा अच्छा मैं भी कुछ बताने के लायक हूं, इसका मतलब मेरा आइडिया भी सुनने के लायक है। एंड दे फील गुड, दे फील गुड। इसके बाद जब आपका एटीट्यूड राइट होगा तो विजन बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या विजन हो जाएगा? अब एक पिता भी अपने बच्चे से सीखने के जोन में आ जाएगा। याद रखिए, जब भी आप जीवन में कुछ काम करते हो, आपका मकसद उसमें अच्छा करना ही होता है, इज्जत पाना ही होता है। अगर आपका बेटा भी कोई चाहे भले गलत बात सोच के आया होगा, उसको लग रहा होगा कि जो वो करने जा रहा है उससे इज्जत बनेगी उसकी, वो ज्यादा चाहे। आप भी जब जिंदगी में कितने भी निर्णय आपने लिए होंगे, भले वो गलत निर्णय हुए, परंतु जब आप उस निर्णय को ले रहे थे तो आप बड़े कन्विंस थे कि वो निर्णय अच्छा ही होने वाला है। धरती का हर व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए ही निर्णय लेता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा। लेकिन ये कब समझ पाओगे आप? जब आप सोल समझोगे खुद को और उसको भी बराबर का दर्जा दोगे सामने वाले। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे वाह मैं भी एक नई चीज सीखूंगा, प्लीज टेल मी, आप मुझे अपना आइडियाज बताइए कि आप ये जो कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस। और दोनों के लिए सीखने का मौका है। और जब मैं उससे ये पूछूंगा तुम अपना आइडिया बताओ, मैं तुम्हें अपना आइडिया बताता हूं, देखते हैं जिससे ज्यादा रिजल्ट आएगा अप्लाई कर लेंगे, अब वो अपने आप आ जाएगा। सो एक्शन क्या होगा अब इस केस में? आई कॉल हिम फॉर अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। अब मैं उसे दोस्ताना अंदाज में बुलाऊंगा बातचीत करने के लिए। आओ बेटा बैठते हैं, विचार करते हैं, जो तुम सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपका आइडिया बेहतर लगेगा तो उसके अनुसार मैं भी चलूंगा, और अगर मेरा आइडिया अच्छा लगता है तो तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस। सो कहीं भी कंपेल करने से लाइफ में आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल इज अ इंडिपेंडेंट थिंग। वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसको बंधन पसंद नहीं है, संबंध पसंद है। एंड द रिलेशनशिप इंप्रूव्स। सो अब आपके ऊपर है कि आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, उतनी बार आपका रिश्ता, माय सन बिकम मोर लॉयल, ये इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आप खुद सोच लीजिएगा, कल आपको यही करना है कि आप फिजिकल कॉन्शियसनेस से कितने कामों को करते हो और आप सोल कॉन्शियसनेस से कितना। सोल कॉन्शियसनेस से काम करने का अर्थ ही है दूसरों को बराबर का मौका देना, किसी को अपने से छोटा और बड़ा नहीं समझना। ना कोई मुझसे छोटा है ना कोई मुझसे बड़ा है, ना ऊंचा है ना नीचा है, सब सोल्स हैं। एवरीबडी प्लेज देयर रोल। बस मुझे मेरे रोल को उनके रोल के साथ क्या करना है? हार्मोनाइज करना है, हार्मोनाइज करना है। जिस दिन मैंने ये सीख लिया, लाइफ बिकम इजी एंड कंफर्टेबल। ठीक है जी, ओके। ओम शांति। अपने आप के साथ घर जाकर आप इसे विचार करेंगे। 1 मिनट के लिए सब साइलेंस में बैठे एंड सी योरसेल्फ एज अ सोल। आई एम अ सोल सिटिंग इन माय फॉरहेड। मस्तक में बैठी हूँ। मैं सिर्फ रोल प्ले कर रही हूँ। मेरे साथ सभी एक्टर्स हैं। मैं उन एक्टर्स के रोल को भी ब्यूटीफुल बनाने का रीजन हूं, क्योंकि मैं गॉड का इंस्ट्रूमेंट हूं। आई एम अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं हीरो हूं मेरी मूवी का। जैसे सारे मूवी हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, उसके एक्शन से घूमती है, ऐसे मुझे सभी के एक्शंस को सपोर्ट करना है। आई एम अ सपोर्टर फॉर ऑल। आई एम अ हीरो।
मुझे सभी को कोऑपरेट करना है। सब अच्छे हैं, सब मेरे बराबर हैं, सब मेरे अपने हैं। इसी फीलिंग के साथ कल हम जिएंगे। पूरा दिन आपको सबको बराबर का मौका देना है, सभी के परसेप्शन को राइट समझना है। वो जो कह रहे हैं उसमें भी कोई बात हो सकती है, पहले पूरा सुनना है। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, वो जो भी सोच रहे हैं उसको समझना है, अनकंडीशनली स्वीकार करना है। ओम शांति।